तो पीएटी एस्पिरेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कृषि कोचिंग डोंगरगांव में। तो आज मैं फिर आपके लिए लेके आया हूँ पशुपालन से संबंधित कुछ ऐसे क्वेश्चन जो 2026 के प्री एग्रीकल्चर टेस्ट में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पशुपालन का पहला क्वेश्चन ये है कि लंगड़ी रोग, जिसको हम लोग इंग्लिश में ब्लैक क्वार्टर कहते हैं, ठीक है, किसके कारण होता है? यानी कि उस जो जीवाणु है कि क्या होना चाहिए, फंगस है, किसके कारण हो रहा है? तो ये होता है क्लस्ट्रीडियम सोवियाई के कारण, ठीक है, क्लस्ट्रीडियम सोवियाई के कारण ये होता है, ठीक है। अब क्लस्ट्रीडियम सोवियाई के कारण किस में होता है? तो ये होता है गाय भैंस में, ठीक है, गाय और भैंस में अगर देखा जाए, ठीक है। और ये क्या है? एक प्रकार का जीवाणु है, ठीक है, जीवाणु जनित रोग है ये, ठीक है। तो क्लस्ट्रीडियम सोवियाई जो होता है वो गाय भैंस में होता है, ठीक है। और अगर यही चीज हम भेड़ बकरी में देखें, ठीक है, तो भेड़ बकरी में क्लस्ट्रीडियम, ठीक है, क्लस्ट्रीडियम सेप्टिका, क्लस्ट्रीडियम सेप्टिका के कारण होता है, ठीक है। उसके बाद फिर हम इसमें कुछ और क्वेश्चन बन सकते हैं क्या? जैसे इसमें लिखा है बैसिलस एंथ्रेसिस, ठीक है, तो ये भी क्या है? जीवाणु जनित रोग है, ठीक है। और कौन सा रोग है ये? तो ये एंथ्रेक्स रोग है, ठीक है, एंथ्रेक्स बीमारी है उसे कहा जाता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दूध देने वाली गाय की विशेषता क्या होती है, ठीक है। तो एक दुधारू नस्ल की गाय अगर हमको सेलेक्ट करना है तो उस पर क्या क्या विशेषता होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि पहला ऑप्शन बोला गया है कि बड़ा पेट, बड़ा थन एवं स्पष्ट टेढ़ी मेढ़ी दुग्ध शिराएं, ठीक है। दूसरा बोला गया है कि बड़ा पेट है, बड़ा थन है और पतली दुग्ध शिरा, ठीक है। इसी प्रकार तीसरे में बोला गया है कि भाई छोटा पेट है, छोटा थन है और स्पष्ट दुग्ध शिरा, ये हो गया। चौथा बोला गया है कि भाई छोटा पेट, छोटा थन है एवं छोटी दुग्ध शिराएं, ये बोला गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। बड़ा पेट तो होना ही चाहिए, थन भी बड़ा होना चाहिए, लेकिन ये जो स्पष्ट टेढ़ी मेढ़ी जो दुग्ध शिराएं हैं इसका आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। हमेशा ध्यान रखिए जो दुधारू नस्ल की गाय होती हैं उनका जो शिराएं होती हैं वो जितनी ज़्यादा टेढ़ी मेढ़ी होती है तो ऐसा समझा जाता है कि भाई वो अच्छी दुधारू नस्ल की श्रेणी में आती है करके, ठीक है। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन है कि दुग्ध ज्वर, ठीक है, जिसे मिल्क फीवर भी कहते हैं, किस तत्व की कमी के कारण, ठीक है। पशुओं में कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो किसी जीवाणु या फिर वायरस या फिर प्रोटोजोआ से ना होके किसी तत्व की कमी के कारण होती है, ठीक है। तो जैसे मिल्क फीवर की बात की गई है तो मिल्क फीवर होता है कैल्शियम की कमी के कारण, ठीक है, कैल्शियम की कमी के कारण होता है, ठीक है, सी ए से दर्शाते हैं इसे, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में श्वेत क्रांति, ठीक है, जिसे कहा जाता है व्हाइट रिवॉल्यूशन, ठीक है, श्वेत क्रांति, ठीक, या फिर इसे ही दुग्ध क्रांति भी बोला जाता है, ठीक। तो श्वेत क्रांति के जनक पूछा गया है, ठीक है, जनक कौन कहलाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर वर्गीस कुरियन, ठीक है, ये श्वेत क्रांति के जनक हैं। अब भारत में ना, ठीक है, अब श्वेत क्रांति कब लागू हुई थी? तो 1970 में, ठीक है, 1970 में श्वेत क्रांति लागू हुई थी, ठीक है। अब इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन कि भाई दूध उत्पादन में भारत कौन से स्थान पे है? तो पहले स्थान पे, फर्स्ट प्लेस पे है, ठीक है। उसके बाद और भी साइंटिस्ट का नाम दिया हुआ है जैसे कि स्वामीनाथन, ठीक है। तो भारत में हरित क्रांति के पिता, ठीक है, भारत में, ठीक है, हरित क्रांति के पिता बोल लो या फिर जनक बोल लो, ठीक है। तो कौन है? तो एम एस स्वामीनाथन है। अब डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, ठीक है,
ये जो है विश्व में हरित क्रांति के जनक है। ठीक है, विश्व में हरित क्रांति के जनक इनको कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद फिर नेक्स्ट साइंटिस्ट है हमारे पास डॉक्टर बीपी पाल। ठीक है, तो बीपी पाल जो है वो गुलाब के प्रजनक है ना, यानी कि रोज ब्रीडर है। ठीक, गुलाब के प्रजनक, ठीक है, इनको कहा जाता है। ठीक, तो क्वेश्चन ये था कि भाई श्वेत क्रांति के जनक, तो फिर वो डॉक्टर वर्गीस कुरियन आएगा और बाकी रिलेटेड क्वेश्चन इस प्रकार बन सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि भाई भैंस का जो गर्भकाल होता है, ठीक है, वो लगभग कितने दिन का होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 310 दिन। ठीक है, अब इसमें गाय का कितना होता है, तो 282 दिन का होता है। ठीक है, भैंस का कितने दिन का होता है, तो 310 दिन का होता है। उसके बाद भेड़ और बकरी की अपन बात करें, ठीक है, भेड़ और बकरी की बात करें तो ये होता है लगभग 149 यानी कि 149 से 150 दिन का। ठीक है, और वहीं सबसे कम किसका होता है, तो सूअर का होता है। ठीक है, सूअर का होता है 117 दिन। ठीक है, 117 दिन। अब इसमें मुर्गी की बात करें, ठीक है, तो मुर्गी में अंडे से चूजा कितने दिनों में निकल जाता है, तो 21 दिन में। ठीक है, 21 दिनों के अंदर अंडे से चूजा निकल जाता है। ठीक है, तो ये जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं इनको आप याद रखेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कृत्रिम गर्भाधान, ठीक है, जिसे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन भी कहा जाता है। ठीक है, इसमें पूछा गया कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। पहला बोला गया है कि भाई नस्ल सुधार है क्या, दूसरा रोग नियंत्रण, तीसरा दूध दोहना, चौथा चारा उत्पादन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नस्ल के सुधार के लिए। ठीक है, कृत्रिम गर्भाधान का हम लोग यूज करते हैं नस्ल के सुधार के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कृत्रिम गर्भाधान का सही क्रम पूछा गया है। ठीक है, तो इसमें पहला दिया हुआ है सांड का चयन, दूसरा दिया हुआ है वीर्य संरक्षण एवं परिवहन, वीर्य का संग्रहण एवं परीक्षण दिया हुआ है, और वीर्य का तनुकरण दिया हुआ है। ठीक है, और इन चारों में से हमको उसका सही क्रम जमाना रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि भाई सांड का चयन करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारे पास पहले आना चाहिए। उसके बाद फिर आप क्या करेंगे, वीर्य का संग्रहण एवं उसका परीक्षण करेंगे। तो ए के बाद हमारे पास आना चाहिए सी। ठीक है, ए के बाद सी आना चाहिए। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, वीर्य का तनुकरण। ठीक है, वीर्य का तनुकरण करेंगे तो हमारे पास सी के बाद क्या आना चाहिए, डी आना चाहिए। उसके बाद फिर लास्ट बचा क्या, वीर्य का संरक्षण और उसका परिवहन, यानी अगर इसे कहीं दूर भेजना है तो परिवहन करना रहता है, तो हमारे पास आएगा ऑप्शन बी। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए, सी, डी और बी। ठीक है, अब इसमें देखा जाए तो ऑप्शन डी में दिख रहा है। ठीक है, हमने जो तैयार किया है क्रम, तो ऑप्शन डी में दिख रहा है, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन आजकल व्यापम परीक्षा में निकाल रहा है। अब इसमें एकदम सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया कि भाई बीमार जानवर के लक्षण क्या होते हैं। ठीक है, इसमें बोला गया है कि भाई सक्रिय और गीला थूथन होना चाहिए, ये पूछा गया है। असक्रिय और सूखा थूथन होना चाहिए, असक्रिय और गीला थूथन, सक्रिय और सूखा थूथन। ठीक है, तो बीमार पशु का जो लक्षण होता है वो होता है असक्रिय और सूखा थूथन होता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी। ठीक है, इसी प्रकार हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इसमें पूछा गया है कि भाई भारतीय दुधारू नस्ल की गाय निम्न में से कौन है। ठीक है, ठीक है, दुधारू नस्ल की गाय वो भी भारतीय पूछा गया है। ठीक है, तो हरियाणा हो गई, साहिवाल, सिंधी, थारपारकर, इसमें से बोला गया है। तो ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है कि भाई मात्र ए, है ना, मात्र ए और डी, या फिर बी और डी, या फिर सी और बी और सी, ऐसा पूछा गया। ठीक है, तो एक ट्रिक चलता है कि भाई सीसा गिरा दे। ठीक है, सीसा
गिरा दे, ऐसे करके चलता है। इसमें सी मतलब होता है सिंधी, ठीक है, लाल सिंधी। सा मतलब होता है साहीवाल, ठीक है। गिर, गिर मतलब होता है गिर गाय, ठीक है। और दे मतलब होता है देवनी, ठीक है। ये हो गए। अब ये है क्या, ये चारों के चारों जो है हमारी भारतीय दुधारू नस्ल है, ठीक है, भारतीय दुधारू नस्ल है। अब इसमें से मेरे को दिख रहा है कि भाई ऑप्शन बी साहीवाल और ऑप्शन सी, ठीक है, क्योंकि दुधारू नस्ल पूछा गया है, तो ऑप्शन बी और सी मेरे को दिख रहा है इस वाले जगह पे, ठीक है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दुग्ध दोहन के बारे में पूछा गया है कि दुग्ध दोहन की प्राकृतिक, सर्वोत्तम और कौन सी वैज्ञानिक विधि है, ठीक है। तो सीधे सीधे आप इसमें टिक कर सकते हैं कि पूर्ण हस्त दोहन विधि, ठीक है, फुल हैंड मिल्किंग मेथड इसको बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें से पूछा गया कि भाई प्राकृतिक, सर्वोत्तम और वैज्ञानिक पूछा गया। अगर इसके जगह पूछा रहता कि अवैज्ञानिक विधि कौन सी है, ठीक है, जिसमें पशु को कष्ट होता है, ठीक है, तो वो होता है आपका अंगूठा दबाकर विधि, ठीक है। इस अंगूठा दबाकर विधि को बोला जाता है नकलिंग, ठीक है, नकलिंग विधि, ठीक है, जिससे पशु को कष्ट होता है और जो आयन जो होता है उसकी जो आकार है उसमें परिवर्तन हो जाता है, यानी कि धीरे धीरे उसका जो सही आकार होता है वो हट जाता है, ठीक है। अब इसके बाद चुटकी विधि से भी एक क्वेश्चन ये बनता है, ठीक है, कि लास्ट में जो पूर्ण दूध निकालने के लिए कौन सी विधि का उपयोग करते हैं, तो चुटकी विधि का, ठीक है, पूर्ण दूध निकालने के लिए लास्ट में, ठीक है। हमने पहले हस्त दोहन विधि का उपयोग किया, फिर लास्ट में दूध बचा हुआ दूध, शेष दूध निकालने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है, शेष दूध निकालने के लिए, ठीक है। और उसके बाद जो मादा है जो पहली बार क्या बोलते हैं गर्भ धारण करिए, उसके लिए भी चुटकी विधि का उपयोग किया जाता है, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखेंगे, ठीक। इसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया कि ग्लूकोज C6H12O6, ठीक है, और गैलेक्टोज C6H12O6, ठीक, ग्लूकोज और गैलेक्टोज के संयोजन से क्या बनता है, ठीक है, तो इससे बनता है लैक्टोज, ठीक है। अब दो चीजों से मिलकर बन रहा है तो इसको कहा जाता है डाइसैकेराइड, डाइसैकेराइड कहा जाता है इसे, किसको, लैक्टोज को, ठीक है। लैक्टोज से और भी कोई क्वेश्चन बनते हैं क्या, तो एक क्वेश्चन बना था कि भाई दूध में दुग्धम किसे कहते हैं, ठीक है, दूध में दुग्धम किसे कहते हैं, तो उसको लैक्टोज को ही कहा जाता है, ठीक है। और इसी लैक्टोज के कारण दूध हमको हल्का सा मीठा लगता है, ठीक है, हल्का मीठा, हल्का मीठा अपने को लगता है, किसके कारण, लैक्टोज के कारण, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बॉयलर मुर्गी, ठीक है, का मुख्य उद्देश्य पूछा गया है, तो भाई बॉयलर मुर्गी सीधे आपका आंसर होना चाहिए कि मांस के उत्पादन के लिए, ठीक है। बॉयलर मुर्गी का हम लोग यूज करते हैं मांस के उत्पादन के लिए, ठीक है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन, मुर्गियों में ऐसी कौन सी नस्ल, देसी नस्ल, ठीक है, देसी नस्ल के बारे में पूछा गया है जो आकार में सबसे बड़ी होती है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा असील, ठीक है। असील से एक और रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया कि मनोरंजन वाली मुर्गी, ठीक है, मनोरंजन या फिर लड़ाकू मुर्गी, ठीक है, मुर्गियों में ऐसी कौन सी किस्म है जो मनोरंजन पर्पस के लिए या फिर जिसे लड़ाकू मुर्गी भी कहते हैं, ठीक है, तो उसका आंसर भी असील ही आएगा, ठीक है। फाइटर मुर्गी भी इसे कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मुर्गियों में पूछा गया है वायरस जनित रोग पूछा गया, ठीक है, तो ये चार ऑप्शन दिए हैं, इसमें से हमको वायरस जनित रोग जो है वो अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो पहला इसमें दिया है कॉक्सिडियोसिस, ठीक है, दूसरा दिया हुआ है रानीखेत, तीसरा दिया हुआ है फाउल कालरा और चौथा दिया हुआ है बैसिलस वाइट डायरिया, ठीक है। अब देखिए
जो कॉक्सिडियोसिस है इसको खूनी दस्त या फिर खूनी पेचिश भी बोलते हैं, ठीक है। और ये होता है प्रोटोजोआ से, प्रोटोजोआ के कारण होता है, ठीक है। उसके बाद फिर रानीखेत होता है वायरस के कारण, ठीक है, वायरस के कारण होता है। फाउल कालरा ये जीवाणु के कारण होता है, ठीक है। बैसिलस वाइट डायरिया ये भी जीवाणु के कारण होता है, ठीक है। अब देखते हैं कि भाई रानीखेत बस को बोला गया है कि वायरस के कारण, तो यहाँ पास बी में दिख रहा है मेरे को कि केवल बी मात्र, ठीक है। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। कॉक्सिडियोसिस से क्वेश्चन आता है कि भाई खूनी पेचिश किसे कहा जाता है, तो कॉक्सिडियोसिस को कहा जाता है, ठीक है। किससे होता है, तो ये बीमारी एकमात्र है जो प्रोटोजोआ कारण होती है, ठीक है। इस चीज का भी ध्यान रखेंगे और बाकी सारी चीजें भी नोट करके रखेंगे। इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भोजन डेयरी खाद्य में शामिल नहीं है, ठीक है। अब इसमें डेयरी खाद्य बोला गया है, यानी कि ऐसे प्रोडक्ट जो दूध से बनते हो, ठीक है। डेयरी प्रोडक्ट मतलब जो दूध से बनते हो, तो दूध, क्रीम और दही ये तो दूध के प्रोडक्ट हैं, ठीक है। चीज, रबड़ी और खुरचन ये भी दूध के प्रोडक्ट हो गए, ठीक है। टोफू, सोया मिल्क और पेठा ये दूध के प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है। उसके बाद फिर खोआ, संदेश, कलाकंद ये भी दूध से मिलके बने होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं, बाय प्रोडक्ट, ठीक है। तो हमको पूछा है शामिल नहीं है, तो शामिल नहीं है तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। अब इसमें जो टोफू है ये भी सोयाबीन से बनता है, सोया मिल्क भी सोयाबीन से बनता है, ठीक है। पेठा जो होता है, ठीक है, पेठा जो होता है वो बनता है वैक्स गार्ड से, ठीक है। वैक्स गार्ड जिसको हम लोग नॉर्मली बोल देते हैं रखिया, ठीक है, रखिया से बनता है, ठीक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रेनेट का पूछा है कि रेनेट का संबंध किससे है, तो रेनेट का संबंध आप सीधे आंसर कर सकते हैं, प्रोटीनेज से संबंधित है, ठीक है। प्रोटीन, रेनेट जो है वो प्रोटीन से संबंधित है, ठीक है, प्रोटीनेज से, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा कि गर्बर, ठीक है, ये गर्बर है, जो गर्बर विधि है, ठीक है, दुग्ध वसा का निर्धारण विधि में से किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो याद रखेंगे गर्बर विधि जो है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे काम करती है, तो इसे कहा जाएगा सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है। तो ए ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा, सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है। इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गाय में पूछा गया है कि गाय में कृत्रिम गर्भधान करने का सही समय क्या होता है, ठीक है। तो टोटल 21 दिन का हमारे पास समय होता है, ठीक है। प्रोएस्ट्रस, डाइस्ट्रस, मिडस्ट्रस, ठीक है, ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। तो सांड से कब मिलाना चाहिए उसे, या फिर कृत्रिम गर्भधान कब करना चाहिए, मिड स्ट्रस, ठीक है, मिड हीट के बीच में, ठीक है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। कृत्रिम गर्भधान का सही समय कौन सा होता है, तो मिड स्ट्रस का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अच्छा, ठीक है, तो ये थे हमारे टॉप प्री एग्रीकल्चर के लिए टॉप क्वेश्चंस, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने पीएटी जो तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, स्टूडेंट के साथ शेयर करें, ठीक है। धन्यवाद।